जैसा कि आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और केवल बातें हो रही है, कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आती है। कई बार ये खबर आ रही थी कि इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल होगा और इस मामले में गुनहगार गिरफ्तार होंगे, लेकिन होते होते कुछ नहीं होता है और हर चीज़ साइलेंट होता है। लेकिन अब एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक और उनके जो वकील हैं विकास सिंह, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है। और अब मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से जो रिया चक्रवर्ती है उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी और नीरज केशव शैमुअल मिरांडा, इन सब लोगों की मिली भगत आपस में है और ये चीज़ें काफ़ी खुल करके सामने आई है। और इसमें दिशा सल्यान की जो हत्या हुई थी, जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं और उन पॉलिटिशियंस में एक ऐसा पॉलिटिशियंस है जिसके बारे में आप सबको पता है, नाम लेने की खास जरूरत नहीं है, सबको पता है, और उसकी ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि बड़ा खुलासा होने वाला है और बड़ी बात होने वाली है और ये बहुत ही जल्दी होगा। क्योंकि अब एक प्रकार से फिर से सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक, वकील और परिवार के लोगों ने जांच एजेंसी के ऊपर दबाव बनाया है और वो दबाव काफ़ी गंभीर है, क्योंकि 1.5 साल में कुछ भी ना बातें करना, कुछ भी ना खुलासा करना, कुछ भी ना स्टेटमेंट जारी करना, ये काफ़ी गंभीर विषय बन जाता है। और इंतज़ार की घड़ियां जैसे जैसे बीत रही है, वैसे वैसे समर्थकों का और परिवार का और वकील का एक बड़ा ही गुस्सा मन के अंदर है और उस गुस्से में कई लोग उसके शिकार बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती जो इस मामले में बेल पे बाहर है, उसकी सरगर्मी बढ़ गई है और वो पिछले कुछ दिनों से साउथ इंडियन जो फिल्मों में काम कर रही है, उसके ये भी खबर चला है कि वो बाहर जाना चाहती है और इसके लिए उसने कुछ ऐसे स्टेप लिए हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है और वो चाहती है कि बाहर कंट्री निकल जाए यहाँ से, क्योंकि उसे पता है कि अब वो इस मामले में बच नहीं सकती है। इस मामले में जो गुनहगार है वो एक न एक दिन तो ज़रूर पकड़े जाएंगे और एक न एक दिन उनको ज़रूर सजा होगा, लेकिन तब तक कई लोग अपने बचाव में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। मैं कल भी बताया था कि सीबीआई की तरफ से जो अपडेट्स नहीं आ रहे हैं उसका एक कारण ये भी है कि कहीं ये जो गुनहगार हैं ये खुद को बचा न लें, और खुद को बचाव के लिए, क्योंकि अपडेट्स अगर आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि किस स्टेप तक और कहां तक जांच पहुंची है, तो इसमें उनको मौका मिल जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो अब देखना है कि किस तरीके से इस मामले को जांच एजेंसी हैंडल करती है और जो गुनहगार है उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जिस प्रकार से ड्रग्स के ऊपर एनसीबी की छापेमारी चल रही है और एनसीबी कई लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, तो अब जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई लोग जो इन्वॉल्व हैं उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि इंडिया से ही भाग जाए। और इसके लिए उन्होंने जो दुबई में उनके जो कनेक्शंस बैठे हुए हैं, जो उनके आका बैठे हुए हैं, उनकी मदद के लिए वो लगातार संपर्क में हैं और हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में अब जल्द ही कुछ बड़ा खुलासा होगा। और दबाव एक प्रकार से जांच एजेंसियों पे बन रहा है, तो ये दबाव लगातार बनेगा तो जांच एजेंसियों की तरफ से कुछ न कुछ जवाब आएगा और देखना है कि अब हमें लग रहा है कि हमारी उम्मीदें पूरी होगी और सुशांत सिंह राजपूत के जो गुनहगार हैं वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।